नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दुनिया भर की निगाहें 3 साल से एक ही जंग पर नजर अटका कर रखी हैं। जी हां, रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से जंग जारी है। युद्ध कब खत्म होगा किसी को भी नहीं पता। पूरी दुनिया शांति की कवायद में जुटी है। अच्छी बात तो यह है कि अब खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत को तैयार हैं। युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठकर शांति की राह तलाशने वाले थे। जी हां, वाले थे, मगर अब इसमें फिर पेच फंस गया है। तुर्की में रूस यूक्रेन के बीच आज शांति वार्ता तो होगी, मगर इसमें पुतिन शामिल नहीं होंगे। आपने सही सुना, पुतिन शामिल नहीं होंगे। ये तब है जब खुद जेलेंस्की ने कहा था कि वो तुर्की के इस्तांबुल में पुतिन का आखिरी पल तक इंतजार करेंगे। जी हां, रूस यूक्रेन जंग में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज यानी 15 मई को रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता होगी। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो खुद इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। पुतिन ने उन अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है जो आज तुर्की में यूक्रेन के साथ नए सिरे से शुरू हो रही बातचीत में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुतिन की ओर से व्लादिमीर मेंडेंस्की रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ उप विदेश मंत्री मिखाइल, उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर और रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के प्रमुख इगोर भी शामिल होंगे। पुतिन ने बातचीत में सहायता के लिए विशेषज्ञों के एक समूह को भी नियुक्त किया है। इनमें अलेक्जेंडर जोरिन, जनरल स्टाफ के सूचना विभाग के पहले उप प्रमुख, मानवीय नीति के लिए राष्ट्रपति निदेशालय के उप प्रमुख येलेना, विदेश मंत्रालय के दूसरे CIS विभाग के निदेशक अलेक्सी और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग निदेशालय के उप प्रमुख विक्टर जो है शामिल हैं। रूस ने कंफर्म किया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत गुरुवार को इस्तांबुल में फिर से शुरू होगी। इस्तांबुल जा रहा रूसी प्रतिनिधिमंडल तकनीकी और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर चर्चा करेगा। यहां बताना बहुत जरूरी है कि खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 11 मई को सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से यूक्रेन को बिना शर्त के न्योता दिया था। दावा है कि अब 72 साल के पुतिन की सेहत लगातार खराब हो रही है। यूक्रेन पर भयानक हमले में वो काफी ताकत गंवा चुके हैं। ब्रिटिश विशेषज्ञ ब्रूस जॉन्स ने कहा कि पुतिन के हाथ खून से रंगे हैं। उन्हें पता है कि रूस में सत्ता कैसे बदलती रही है। उनके खराब फैसलों से नाराजगी है। कर्नल रिचर्ड कैंप ने भी कहा कि बहुत से लोग पुतिन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा जो है उनकी इतनी भारी है कि ये करना बहुत सख्त है और ये डर है कि ऐसे मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन ये देख रहा है कि रूस तुर्की में होने वाली आगामी बातचीत में किसे भेजता है। उसके बाद ही वो अपने अगले कदम पर फैसला करेगा। जेलेंस्की ने रूस के इरादों पर भी संदेह जताया था और मॉस्को के हालिया संकेतों को अविश्वसनीय बताया था। हालांकि उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना था कि ट्रंप की मौजूदगी सबसे मजबूत तर्क बन सकती है। यूक्रेन की तरफ से नाम फाइनल नहीं है। यह भी तय नहीं है कि पुतिन के ऐलान के बाद अब जेलेंस्की खुद इसमें जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि हत्याओं को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है और मैं गुरुवार को तुर्की में पुतिन का व्यक्तिगत रूप से इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार रूसी बहाने नहीं तलाशेंगे। लेकिन हुआ क्या, पुतिन ने मना कर दिया। हालांकि अब रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि पुतिन अभी जेलेंस्की के साथ सीधे बातचीत नहीं करने वाले। वो खुद इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उनका प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। ये भी बता दें कि इस वार्ता पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। खुद रूस के ऑफर को स्वीकार करते हुए जेलेंस्की ने बीते दिनों कहा था कि वो आज यानी गुरुवार को इस्तांबुल में व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि इस वार्ता में अमेरिका का हाथ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तुर्की पहुंच गए हैं। वो तुर्की में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री पहले ही रूबियो से मुलाकात कर चुके हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाइट हाउस में उनकी यूक्रेन राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और गर्मा गर्मी भी काफी ज्यादा हुई। इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई हैं।
ज़ेलेंस्की और पुतिन दिसंबर 2019 से आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच इससे पहले मार्च 2022 में सीधी वार्ता इस्तांबुल में ही हुई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। अब एक बार फिर आज बातचीत होने वाली है। ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने होने वाले थे, लेकिन पुतिन ने आने से इनकार कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की इस मुलाकात में आएंगे या फिर वो भी कोई प्रतिनिधि मंडल ही भेजेंगे अपना, जो दोनों देश के प्रतिनिधि मंडल ही बातचीत करेंगे, या ज़ेलेंस्की रूस के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करेंगे। अभी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 3 साल से लगातार ये जंग जारी है जो अब तक खत्म नहीं हुई है। और आज की इस मीटिंग को बहुत खास माना जा रहा है कि क्या आज की मीटिंग अगर सफल हुई तो जंग खत्म हो जाएगी, या सफल नहीं हुई तो और भी ज्यादा जंग के जारी रहने के आसार है। कई सारे सवाल जो अभी है बरकरार है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।